हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक का ये वीक कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं वर्गो। थैंक यू, थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है बदलाव लेकर के, या आप में से कुछ लोग एक्चुअल में बहुत अच्छा देखिए, कभी कभी ना एक बहुत ही ट्रू बात आपको बताती हूँ वर्गो। मतलब थोड़े से ना समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तभी ये बात आपको समझ आएगी। कभी कभी ना ज़िद्दी होना अच्छा होता है, कभी 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 ज़िद्दी होना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हो और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है और उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप उस टाइम पे ज़िद्दी हो रहे हो कि मुझे करके ही रहना जब तक इसमें कोई रिजल्ट ना मिले, तब सही होता है। तब वो ज़िद ना बिल्कुल बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी। उस ज़िद को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए तब। लेकिन अगर आप ज़िद किसी इंसान के ऊपर कर रहे हो कि ये इंसान मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब किसी ऐसी चीज़ पर जिस पे आप कंट्रोल नहीं चल सकता, एक्चुअल में अगर आप इसी ज़िद को अपने करियर में लेकर के आओगे कि मुझे इसमें सक्सेस पानी है, तो आप उसके लिए एफर्ट डाल सकते हो, जिसकी वजह से रिजल्ट भी आपको आज नहीं तो कल देर सवेर मिल ही जाएंगे, है ना। इसी जगह पे अगर आप किसी इंसान के ऊपर लगा रहे हो जिसके ऊपर आपका जोर नहीं चल सकता, सामने वाले के अपनी फीलिंग से, अपना मन है जो है सामने वाले के ऊपर है, उस इंसान के ऊपर अगर आप जोर चला रहे हो या फिर उस इंसान के लिए ज़िद कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आप ज़िद कर रहे हो ना, तो फिर वो ज़िद किसी काम की नहीं है और वो ज़िद आपको ही हर्ट करेगी। और दैट्स वाई मैं इस चीज़ को कह रही हूँ किसी काम की नहीं है वो ज़िद, बिकॉज ये चीज़ देखिए ना, आपको खुद को वो कभी कभी हर्ट कर जाती है। ये बात कि जितना आप एक्सपेक्टेशन सामने वाले से लगा रहे होते हो, सामने वाला उतना करता नहीं है आपके लिए, या फिर जैसे आप इमेजिन करते हो कि ये व्यक्ति वैसा है, ऐसा है, वैसा सामने वाला नहीं होता। तो ये जो ये जो ज़िद है आपकी, कि अगर किसी ऐसे इंसान के ऊपर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे ऊपर आपका जोर नहीं चल रहा है, अगर उस पर आप ज़िद लगा के बैठोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस ज़िद को सही जगह पे लगाइए, है ना। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है 4 ऑफ कप से कि आप अपना जैसे कल जो हो गया है उससे अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि कल जो हो चुका है उससे आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। इन द सेंस पास्ट में जो हो चुका है उसको अभी भी ना पकड़ के चल रहे हो और कह रहे हो कि मुझे जानना है कि ये चीज़ क्यों हुई है। एक्चुअल में ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है किसी की कि मुझे जानना है कि ये क्यों हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मान लीजिए आपको कोई चीज़ जाननी है, तो अब आप उसके पीछे भागोगे तो कभी आपको आंसर नहीं मिलेगा। एटलीस्ट थोड़ा सा उस सवाल को या फिर जो भी चीज़ है उसको थोड़ा सा स्पेस तो दो, थोड़ा सा मौका तो दो, ताकि ईश्वर आपको बताए कि वो चीज़ क्यों हुई है। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स में ये इंसान बैठा हुआ है ना। आप कह लो ये ज़िद पकड़ के बैठा हुआ है कि यहाँ पे अच्छा इसके पास कप्स है लेकिन इसको पेंटिकल चाहिए फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये ज़िद लगा के बैठा हुआ है कि मुझे कप्स नहीं चाहिए, मुझे बताओ कि मुझे कप्स क्यों दिए गए, मुझे पेंटिकल चाहिए, मुझे कप्स नहीं चाहिए। बार बार यही ज़िद कर रहा है और ये बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे ना पेंटिकल चाहिए था, मुझे कप नहीं चाहिए था, तो मुझे ये कप क्यों मिला, मुझे नहीं चाहिए। ये ज़िद को ही लगा के बैठा हुआ है। अब ये इंसान यहाँ से उठेगा नहीं। अब जब ये इसको जो दिया जा रहा है, एक्चुअल में जो कप इसको मिल रहा है, एक्चुअल में एक बार देखे तो कि क्या है, लेकिन ये इसी ज़िद में है कि मुझे पेंटिकल चाहिए था, मुझे पेंटिकल चाहिए था, मुझे ये कप नहीं चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में जब ये उसका जो सवाल है उसको भी ऐसा नहीं कह रहे भगवान कि आपका सवाल किसी काम का नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा जैसा भी आप सोच रहे हो कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, जो भी आप भला बुरा कह रहे हो, वैसा कुछ ईश्वर आपको नहीं कह रहा है। ईश्वर कह रहा है कि जो आपको करंटली मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, फिर जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा जगह तो दीजिए ताकि आपको आंसर मिले। कोई भी चीज़ में स्टक होकर रह जाना और अपने सारे काम को छोड़ छाड़ के बैठ जाना, ये कहीं की समझदारी नहीं होती, है ना। वर्गो, आप इस बात को समझ पा रहे होगे कि हर एक काम को छोड़ देना क्योंकि एक काम आपका नहीं हो पाया, ये कहीं की समझदारी नहीं है और ये कहीं का वो नहीं है कि इस चीज़ को करके कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड आपको ही लॉस होना है, आपका ही लॉस होना है, आपको ही लॉस देखना है। ना ही आपके लाइफ में कोई आपका नेबर लॉस देखने के लिए आएगा, ना ही कोई और इंसान आएगा। आपको खुद को ही लॉस देखना है जो आप कर रहे हो करेंटली। अगर किसी व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हो, खुद को इमोशनली हर्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होगा इससे। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जितने आंसू बहाने बहा लो, जितना आपको रूड लग सकता है, लेकिन देखिए ये तो सच है और इसको ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकती हूँ। बदल सकते हो तो क्या बात थी, हम तो दुनिया बदल लेते हैं ना। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर आप किसी के लिए रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, आप कह रहे हो ठीक है 3-4 साल रो लेंगे, एक ना एक दिन तो वो इंसान आ ही जाएगा, है ना। अब एक मुझे बात बताओ, ये तो हो जाएगा, वो इंसान नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको नहीं आना होगा तो आप जितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, वो नहीं आएगा। ये बात समझ लो।
ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, इससे हो कुछ नहीं रहा है वर्गो, इससे कुछ नहीं हो रहा, कुछ ऐसे ना, ऐसे दुनिया इधर की उधर नहीं हो जा रही, या फिर आपके रोने धोने से, किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, एकदम कुछ नहीं हो। क्या रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। आगे चल के इस चीज़ में आपको दिक्कत होगी, आगे चल के आप खुद को इमोशनली वीक पाओगे, या तो फिर ऐसा होगा कि आप इमोशनली या तो फिर एकदम वीक हो जाओगे, या तो फिर एकदम वैसे हो जाओगे जब आपको अब कोई कुछ चीज़ फील ही नहीं होती। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। फिर आप क्या संभालोगे, और क्या चीज़ ठीक करोगे, और क्या संभालोगे। तो इससे होगा कुछ नहीं, आपके ऊपर ही असर पड़ेगा जो पड़ेगा। ना ही किसी दूसरे इंसान को फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही जिसके लिए आप रो रहे हो, जिसके लिए आप ज़िद लगा के बैठे हुए हो, ना उसको फ़र्क पड़ने वाला है। एट द एंड ना, देखिए, किसी का कुछ नहीं जाता। ये बात बहुत ही सच है, और इस बात से आप खुद भी एग्री करोगे कि एट द एंड ना किसी का कुछ नहीं जाता। जो जाता है हमारा जाता है ना। किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं पड़ी हमारी, उसको क्या मतलब, वो तो अपनी लाइफ जी रहा है। हमारा जाता है, हमारा आंसू वेस्ट होता है, हम रो रहे होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। तो इस बात को जितने जल्दी आप समझोगे ना, उतना अच्छा है वर्गो। और ये जो भी ज़िद है, जो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हटा लीजिए ज़िद को, कोई फ़ायदा नहीं है, इसको समझ जाइए। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव जस्टिस इन रिवर्स, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। यस, मैं इसी बात को कह रही हूँ, मैंने आपको इसी बात को एक्सप्लेन करा कि ये ज़िद अच्छी होती है। ये जो ज़िद होती है करियर वाली, कि हाँ मुझे ना कुछ बन के दिखाना है, वो ज़िद अंदर की सही है वर्गो। लेकिन किसी इंसान के पीछे अपने इमोशंस वेस्ट करना सही नहीं है। पता है क्यों? इस बात को मैं इस वजह से कह रही हूँ, बिकॉज एट द एंड आपने ही हर्ट होना है, कोई दूसरा व्यक्ति हर्ट नहीं होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ही हर्ट होगे, है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों से एक्सपेक्ट मत करो जिन लोगों ने कभी आपको खुशियाँ दी ही नहीं है ना। एक वो चीज़ होती है जब हम किसी के साथ खुश होते हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान कुछ अच्छा करेगा, या फिर अगर हम इससे हेल्प मांगेंगे तो वो इंसान हमारी हेल्प कर देगा। जिसने कभी आपको खुशियाँ दी ही नहीं है, उससे आप क्या हेल्प मांग रहे हो और उससे क्या उम्मीद कर रहे हो, है ना। ये तो कॉमन सेंस है ना यार, कि जो आपको खुशी कभी दे नहीं पाया उससे क्यों बार बार उम्मीद लगाना। अगर आप कह रहे हो ना मेरा दिल नहीं सुन रहा, तो एक चीज़ याद रखिएगा वर्गो, आपका दिल है वो, मतलब लॉजिकली तो ये बात कहीं से कहीं तक होती है, मतलब वो नहीं है, लेकिन अच्छा चलो मैं फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप कह रहे हो ना मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मुझे वही इंसान चाहिए, वही शख्स चाहिए, तो देखिए आप चाहो तो अपने दिल को, अपने दिमाग को समझा सकते हो, है ना। और नहीं चाहोगे तो आप उसी में स्टक रह जाओ, फिर आगे जो होगा होता रहेगा, फिर आगे कुछ भी अच्छा हो जाए, लेकिन आप उसी दुख में रह जाओगे हमेशा। यही चीज़ होती है, जितने भी आगे बढ़ जाओगे ना, उस इंसान से आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं करी। इस 9 ऑफ वॉन्ड्स में इस इंसान ने कोशिश नहीं करी कि ये इन सारे वॉन्ड्स को लेके आगे बढ़े, कोशिश ही नहीं करी, तो फिर क्या होगा। जीवन में कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा वर्गो। कोशिश करोगे तो दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है, और कोशिश नहीं करोगे तो हर एक चीज़ ना आपको फिर वही लगेगी कि इसमें भी मेहनत है, उसमें भी मेहनत है, कोई काम नहीं करना, घर पे बैठ जाना है, यही चीज़ होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो कोशिश करिए, और ये भी याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक बार कोशिश कर रहे हो, 2 बार कोशिश कर रहे हो, एक बार आपके अंदर ना वो जुनून आ गया ना कि मुझे कोई चीज़ पाना है तो पाना ही है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। फिर लोग आपको आके डिमोटिवेट तो ज़रूर कर सकते हैं कि अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ये हर एक व्यक्ति को लोग करते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अरे देखते हैं तुम भी क्या कर लेते हो। ये वर्ड्स, ये सारी बातें, ये सारे वर्ड्स आपको कहे जाएंगे, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कि ये लोग सब मेरे पीछे आएंगे एक दिन, जब मैं जो चीज़ को मैं पाने के लिए भाग रहा हूँ, अगर वो चीज़ मुझे मिल गई तो, राइट। तो ये जुनून इधर होना चाहिए, किसी और इंसान में नहीं। ओके, जस्टिस का कार्ड रिवर्स में है। इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह सको हर एक चीज़ में। अब जैसे कि आप इस एनर्जी में से निकलने की कोशिश करोगे, पूरी कोशिश करोगे इस इंसान से मूव ऑन करने की, तब एक वो भी चीज़ होगी, ठीक है। देखिए, मूव ऑन, ना ही किसी से मूव ऑन करना इतना ईजी है, और ना ही ईजी है। अगर आप चाहोगे तो देखिए हर एक चीज़ आसान होती है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तब होता है जब आपको किसी व्यक्ति से अटैचमेंट होती है। तो क्योंकि अब आपको इसकी यादों से अटैचमेंट थी, इस व्यक्ति से नहीं थी क्योंकि ये तो कब का ही चला गया है, लेकिन इसकी यादों से अटैचमेंट थी, तो आपका बार बार दिल कहेगा इस वीक में कि एक बार जाके एक बार इसकी फ़ोटोज़ देखते हैं, एक बार जाके मतलब जो आप पहले करते थे, अब आप उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो बार बार आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं कब ऑनलाइन आया था, चलो एक बार देखते हैं किसी से कॉल पे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर कर रही है कि नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको इसको इग्नोर करना, जितना इन बातों को इग्नोर करोगे ना मेरे को, उतना आप खुश रहोगे अपने लाइफ में। किसी के पीछे आकर भाग के किसी को क्या ही खुशी मिली है, आप बताओ मुझे, है ना। तो
लेट इट बी, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना कैसे है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आइए, ठीक है। जो भी रीज़न है, एक तो पहली बात रीज़न है कि आप इस व्यक्ति को याद कर रहे हो, इसका कोई ना कोई रीज़न है, या तो फिर आप खुद जा करके इस व्यक्ति का है ना कोई ना कोई सॉरी इस इंसान का, व्यक्ति मतलब थोड़ा वो हो रहा है, अच्छा चलो इंसान बोलती हूँ मैं, ठीक है वो क्या ना व्यक्ति बोलने की आदत सी हो गई है, वॉट एवर जो भी हो, खैर। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, और एक एडवाइस मैं भी आपको देना चाहूँगी कि देखिए ऐसे किसी की याद नहीं आती, ये चीज़ तो है। आप ऐसे बैठे बैठे आपको ऐसे किसी भी चीज़ की याद नहीं आती, कुछ ना कुछ रीज़न होता है हर एक चीज़ के पीछे। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, ये आपको एवं ही याद नहीं आ रहा, या तो फिर आप खुद इस व्यक्ति को स्टॉक करते हो, या तो फिर आप जा के इसका लास्ट सीन चेक करते हो, या फिर उसके कुछ फ़ोटोज़ आपके फ़ोन में, या फिर कुछ चैट्स आप पढ़ लेते हो, या तो फिर कुछ ऐसा जो उससे कनेक्टेड हो वो अभी भी आपके पास है। तो इस वजह से वो इंसान आपको इतना ज़्यादा याद आता है। बाकी रीज़न होता है कोई चीज़ के पीछे, तभी बार बार कोई भी किसी की भी याद आपको परेशान करती है, तो वो जो भी रीज़न है पहले उसको ख़त्म करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके दिल में अभी भी इस इंसान को लेकर के एक नफ़रत सी है कि इसने मेरे साथ धोखा करा, तो अब इसको भी मिलना चाहिए, उसको भी हटा दीजिए। बोलिए जाओ, तुमको भगवान बताएगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नहीं भगवान बनना, भगवान खुद है, भगवान खुद बताएगा कि आगे क्या होगा, या फिर इस इंसान की लाइफ में अब क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये बोल के छोड़ दीजिए। क्योंकि अपने अंदर भी ना किसी के इंसान के प्रति, या फिर किसी का भी कर्मा हो कि तुम्हें कर्मा मिलना चाहिए, इसको भी ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। ये थॉट भी ना कभी कभी बहुत हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स इस वीक के लिए। एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी। देखिए ये मतलब मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वर्गो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। हर कोई नहीं समझाता हर किसी को, ये चीज़ भी याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये ना एक नया महीना है, ठीक है। एक नया महीना, कितने महीने बचे आप बताओ? कुछ महीने बचे हुए, 2022 भी चला जाएगा, 2023 आ जाएगा, है ना, 2023 आ जाएगा ना कुछ महीने बाद। क्या हुआ इसमें, क्या किया आपने? तो कुछ नहीं किया, बस इस इंसान को याद करते रहे, काम में मन नहीं लगा, आधा काम करके छोड़ दिया, रूटीन भी सही नहीं था, तो बस वही एक ही जैसे रूटीन में चले जा रहे थे। ये होगा, क्या होगा आप बताओ? परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे तभी परिवर्तन आएगा, ऑटोमेटिकली कोई चीज़ नहीं आती, है ना। कोशिश करोगे, अच्छा ऑटोमेटिकली तो लिफ्ट भी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली आप कहीं पे जाके खड़े हो जाओ, कौन सा लिफ्ट आएगा? आपको वहाँ पे उस बटन को दबाना पड़ेगा, तभी लिफ्ट भी आपकी तरफ आएगा, है ना। ऑटोमेटिकली कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, एफर्ट डालना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। एंजल्स आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, आपको ये तक बताते हैं कि आप इस काम को करोगे तो हाँ इसमें सफलता, और इस काम को नहीं करोगे तो इसमें सफलता नहीं है। वो बस इस हद तक आपको गाइड कर सकते हैं, बाकी वो और हाँ आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं ताकि आप कोई स्टेप ले लो, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो। बाकी वो खुद नहीं आपका हाथ, मतलब वो नहीं कर सकते कि खुद ही आपको स्टेप ले दे। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि परिवर्तन लाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो लोग वी हैव 11 एंजल नंबर। आपको एंजल नंबर्स भी बहुत सारे दिखते होंगे, खास करके 222 444, एंजल नंबर 11 ये सारे एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। लुक यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इतने सारे आपको साइंस मिलते हैं, इतने सारे आपको मैसेजेस मिलते हैं टैरो में, अब इतने एक्चुअल में आपके स्पिरिट गाइड्स ना आपको बहुत गाइड करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसी जिद में, एक ज़िद है आपके दिल में। ये ज़िद इस वजह से क्योंकि आपके अंदर ना एक भाव बस गया है कि मेरे साथ क्यों हुआ, आखिर मैं ही क्यों था उसके टारगेट में, या फिर मैं ही क्यों थी उसके टारगेट में, मेरा ही क्यों उसने दिल दुखाया, मैं तो कुछ किया भी नहीं था। ये इसको जब हटा दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और एक्चुअल में आप समझ पाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, बिकॉज आपको हर जगह से गाइडेंस मिलती रहती है, आपको हर जगह से कुछ ना कुछ पता चलता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, और वो चीज़ होती भी है। मेन चीज़ ये है कि वो चीज़ होती भी है ना। लेकिन आप उन सारी बातों को सबको इग्नोर करके ना फिर भी इसी इंसान के पीछे या फिर यही ज़िद के पीछे भागते हो। वी हैव एंजल, आर्क एंजल माइकल, या आर्क एंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं इस वीक के लिए कि अगर आप इस वीक में कोई चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आर्क एंजल माइकल आपको हेल्प करेंगे। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, और मेडिटेशन के वक्त आप आर्क एंजल माइकल से कनेक्ट कर सकते हो। जो कर सकते हो करो, लेकिन आर्क एंजल माइकल को ज़रूर पुकारिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। वी हैव चैप्टर क्लोज्ड, मैं इसी चीज़ को कह रही हूँ कि जो चैप्टर सामने वाले इंसान ने क्लोज कर दिया है। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे,
ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो या मैं आपको कह रही थी, आप एक बात बताओ मुझे। मान लो, अच्छा देखिए, एक रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट होता है? हर इंसान ये कहता है ना, एक रिलेशनशिप में जो समझदार इंसान होता है वो ये कहता है रिलेशनशिप में ना 50-50 होना चाहिए, वरना फिर वो रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ पे सामने वाला एफर्ट डाला जा रहा है, सामने वाला करा जा रहा है अपनी तरफ से, और दूसरे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ नहीं चल सकती मेरे को, वो चीज़ कभी नहीं चलेगी। एक चीज़ जान लीजिए, जहाँ पे एक जगह से एफर्ट लगता है ना, दूसरा वाला व्यक्ति इग्नोर करता है, वो चीज़ कभी नहीं चलेगी, कभी भी नहीं, है ना? या फिर दूसरे वाले व्यक्ति को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो चीज़ कभी नहीं चलेगी। एक रिलेशनशिप में हमेशा वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि दोनों एक दूसरे को 50-50, मतलब इस रिलेशनशिप में दोनों को दोनों एक दूसरे के, मतलब दोनों एफर्ट डालें एक दूसरे के लिए, ना ही एक व्यक्ति डालता जाए, ऐसा नहीं होता, है ना? और वो चीज़ जहाँ पे एक ही व्यक्ति एफर्ट डाला जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके हर एक एफर्ट को इग्नोर कर रहा है, वो चीज़ कभी नहीं चल सकती। उसमें फिर एक बंदा हर्ट होगा, एक इंसान हर्ट होता रहेगा, और दूसरा इंसान है अपने मस्त, उसको क्या मतलब, है ना? तो जो चैप्टर क्लोज हो गया है, देखिए एक रिलेशनशिप में 50-50 हर एक चीज़ मैटर करता है, वही मैटर करता है, दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट डाले। जब वही चीज़ नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं, है ना? तो जो चैप्टर क्लोज हो चुका है, जो सामने वाले ने क्लोज कप्पा कर दिया है, आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, क्यों? एक और चीज़ बताऊँ, छोटी सी बात, आई डोंट नो, आपको ये बात सुन के बुरा भी लग सकता है और मे बी आप एग्री भी कर सकते हो उस बात से, लेकिन ये इंसान बहुत सेल्फिश था। एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ इसकी एनर्जी से कि इंसान बहुत ही सेल्फिश था। इसने मतलब हाथ झाड़ लिया, एक्चुअल में यही एनर्जी है कि इसने हाथ झाड़ लिया, मतलब इसको अब कोई मतलब ही नहीं रहा आपसे, लेकिन आप अभी भी उसी में फंसे हुए हो, उसी की यादों में अभी भी हो आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो जो चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसको क्लोज करने में ही बेहतर है। उसको घसीटते रहोगे ना, एक ही बात को लेकर चलते रहोगे, एक टाइम आएगा जब आप उसको वो चीज़ टॉक्सिक हो जाएगी आपके लिए। तो वक्त रहते जो चीज़ हो चुका है उसको छोड़ दीजिए। वी हैव पास्ट, तो मे बी ये पास्ट की कोई बात है, तो वक्त रहते चीज़ों को छोड़ दिया करिए। वर्गो, वक्त रहते चीज़ों को जैसे ही भूल जाओगे ना, वैसे ही लाइफ में खुशियाँ देखोगे। आप सोचोगे ये मेरे एक अंधेरी रात थी जो बहुत ही जल्दी कट गई, और वो चीज़ अच्छा हुआ जो हुआ, ठीक है, मैंने एंजॉय किया उस इंसान के साथ, ठीक है, जो था। अब मेरे को आगे कुछ नहीं चाहिए, इस इंसान की यादें नहीं चाहिए, ऐसा होता है। तो वक्त रहते उसको जस्ट एक क्या कहते हैं उसको, लेट गो कर दिया करो, लेट गो कर दिया करो। वक्त रहते लेट गो नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ चलती रहेगी और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। आप बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने कोशिश नहीं करी थी। अब आपको उसकी यादों के साथ जीने की आदत हो गई है, तो ये आदत जल्दी छूटेगी नहीं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी लाइफ में एक्चुअल में इस वीक में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। वी हैव द जजमेंट, ये एक अवेकनिंग का पीरियड है आपके लिए वर्गो, एक अवेकनिंग का टाइम, जहाँ पे आप इस बात को समझो कि कौन मेरे अपने हैं और कौन मेरे अपने नहीं हैं। अब देखो, वो लोग, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, उन लोगों को अपने लाइफ में कभी मत छोड़िएगा। ये चीज़ में भी आप लोगों को पहले से पता होगी, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूँ। उन लोगों को कभी अपने लाइफ में मत छोड़िएगा जो लोग हमेशा आपके लिए हर एक चीज़ करते हैं। उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन वो फिर भी आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं कोई भी चीज़ में। उनको कोई चीज़ नहीं पसंद लेकिन फिर भी वो आपके लिए कर रहे हैं। उनको मन नहीं है लेकिन फिर भी आपने कहा है इस वजह से वो कर रहे हैं। उन लोगों को कभी अपने लाइफ में मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपके लिए कर रहे हैं। और आप उनको कुछ भी कह दो, वो कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप खुद सामने से नहीं बोलोगे, है ना? तो लाइफ में उन लोगों से प्यार करिए, उन लोगों से नहीं जो लोग सेल्फिश है और जिन लोगों को अपने से फुर्सत ही नहीं मिलती। उन लोगों से कभी प्यार करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। उन लोगों से ज़रूर प्यार करिए जो लोग सेल्फ लव करते हैं, लेकिन उन लोगों से नहीं जो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड है और उनको ऐसा लगता है दुनिया में वही सबसे अच्छे हैं, बाकी सब दुनिया में बहुत बुरे हैं। जैसे इस इंसान को लगता है कि ये दुनिया में बहुत अच्छा है और आप बुरे हो, वो सामने वाला इंसान ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है, भले ये बोले चाहे ना बोले। इसकी एनर्जी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा डिजर्व करता है, आप उतने अच्छे नहीं हो, मतलब इसके टाइप के नहीं हो आप, और पता नहीं क्या क्या इसकी स्टोरी है ना? मतलब ये ऐसी कहानियाँ बुनता है ये इंसान। बस एक रीज़न चाहिए ना, तो वही रीज़न ये खुद भी ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या रीज़न है। भले आपने रीज़न नहीं मांगा वैलिड, लेकिन ये खुद सोचता है कि रीज़न क्या था। वी हैव द चैरियट, सॉरी वी हैव द एम्परर। ओके, एक स्पीड के बारे में मुझे यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं, और एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये एक अवेकनिंग का टाइम है। इसमें आप खुद से जैसे रूबरू होगे, जैसे खुद को जानो कि खुद क्या हो और खुद क्या चाहते हो आगे, और
एक्चुअल में आपको कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्या आप चाहते हो क्या नहीं। एक होता है ना यार वो चीज़ कि हमें हमें कोई काम करना है लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा हम करें या ना करें। वो क्यों होता है? जब हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है और कौन सी चीज़ों में नहीं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना। तो एक अवेकनिंग का टाइम है जहाँ पे आपको एक्चुअल में समझ आएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और क्या जो नहीं करना चाहिए उसको क्यों नहीं करना चाहिए, इसका भी आपको रीज़न पता चलेगा। ओके, एंड द एम्प्रेस से मुझे ये भी लग रहा है एक समझदार व्यक्ति आप बन रहे हो। ओके, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपके इस वीक में, कि अब आप ना फाइनली चीज़ों से निकल के आगे बढ़ रहे हो और आप समझदार हो रहे हो। आपको ये बात समझ आ रही है कि आगे बढ़ना किसी की यादों से कितना इंपॉर्टेंट होता है और आगे बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का कुछ नहीं जाता, जो जाता है हमारा जाता है, और यही चीज़ मेन होती है। ओके, सो या वर्गो, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।